तालियों से इस्तकबाल कीजिए जनाब फुरकान खान को कि वो बताएं ज्ञान क्या है। फुरकान। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। प्रताप अंकल, मुश्ताक अंकल, असगर बजाज साहब, सत्यनारायण सत्तन जी, बड़े पापा, मैं किताब से ताल्लुक़ मेरा पुराना है। मेरी विरासत में किताबों के सिवा कुछ नहीं। मुझे यही हासिल है और यही हुनर मुझे मिला है और इसी को मैंने सोचा कि इसको और बेहतर और इसको और तवील बनाना चाहिए। ज्ञान बुक्स का ख़्याल यहीं से बनता है। लिखना पढ़ना तो खून में निकल कर आता है। असल में ज्ञान के साथ हम लोग वो सब चीज़ें भी करना चाह रहे हैं जो इस ज़माने के साथ हैं, इस मॉडर्न सोसाइटी में और इस बुक पब्लिशिंग में। असल में होता ये है कि ट्रेडिशनल पब्लिशिंग तो है, लेकिन जितना फ़िज़िकल बुक पढ़ने का मेरा जो रिसर्च और मेरा अनुमान जो निकला है, जितना फ़िज़िकल बुक पढ़ने का लोगों के अंदर दिलचस्पी नहीं है, उससे ज़्यादा वो मोबाइल के अंदर या उसका ऑडियो सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं। फ़िज़िकल बुक्स ऐसा लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसकी बहुत ही कम और बहुत ही छोटी ऑडियंस है। हालांकि वो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ऑडियंस दिखती है, लेकिन जो फैक्ट्स कहते हैं, जो फिगर्स कहते हैं, उसमें फ़िज़िकल बुक्स आज इस दुनिया में सिर्फ 1% के ग्राफ से बढ़ती हैं। उसकी बिक्री सिर्फ 1% के हिसाब से बढ़ती है। बाकी इस सब में ऑडियो बुक्स और ई बुक्स ज़्यादा होती। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड पब्लिकेशन स्टार्ट किया है, और जिसमें हम ई बुक्स भी शामिल करेंगे, ऑडियो बुक्स भी शामिल करेंगे। और साथ ही जो बड़ी बात जो मेरी टीम के साथ है, इस ज्ञान बुक्स की टीम के साथ है, कि जो 3 ज़बानें जो अक्सर हम लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश और जो उर्दू मुझे हासिल है और हिंदी, इन 3 ज़बान में तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो टीम है, जो हमारी टीम है, हम लोग हिंदुस्तान की और दुनिया भर की 36 ज़बानों के अंदर ट्रांसलेशन कर रहे हैं, जो हम अगले साल कोशिश है कि हर एक ज़बान में, जिस 36 ज़बान का मैंने ज़िक्र किया है, उस ज़बान में हम किताब निकाल पाएँ। और साथ ही हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि उस सब ज़ख़ीरे को हम ट्रांसलेट करें उस आसान ज़बान या किसी भी ऐसी ज़बान जिसको हम और आप नहीं जानते हैं, या हमारी ज़बान जो दूसरे लोग नहीं जानते हैं, उस तक हमारा लिटरेचर पहुँचे और उनका लिटरेचर हमारे तक पहुँचे। इसी से एक जो भी एक डिफरेंस ऑफ सोसाइटी है, जो आजकल जो बहस ज़बानों को लेकर चल रही है, कहीं ना कहीं उसमें एक कमी आएगी, ये मेरा मानना है। और इसी के साथ हमने इसका एक वेबसाइट भी बनाया है, जिसके अंदर हम लोग उन सब ऑथर्स को शामिल कर रहे हैं। और हमारा जो अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं, असल में एक एप्लीकेशन को हम अभी काम कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन में हमने सोचा है कि जिस पर अभी काम चल रहा है तकरीबन साल 2 साल और भी तवील काम चलता रहेगा, कि सेल्फ पब्लिशिंग कर हम ज्ञान सेल्फ कर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर एप्लीकेशन के अंदर ऑथर के पास ही किताब का राइट रहेगा। वो जैसे चाहेगा किताब वो शाया करेगा, वो हमारी एप्लीकेशन पर आएगा, वो जो भी एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस्ड बनेगी वो, और वो सब्सक्रिप्शन पर जाएगा, और वो जिस तरीके की किताब बनाना चाहेगा, वो जिस लेआउट की किताब बनाना चाहेगा। असल में होता यह है कि जब ट्रेडिशनल पब्लिशर्स
जब किताब लेते हैं तो वो अपने तरीके और तौर तरीक़ों से उस किताब को छापने की कोशिश करते हैं, उसमें एडिट करते हैं, अपने तरीके से उसका कवर डिज़ाइन करते हैं, उसके अपने तरीके से वो लेआउट बनाते हैं। हमने सोचा है कि इसमें सब कुछ और पूरा जो राइट रहेगा वो राइटर्स का रहेगा, जिसमें वही तय करेंगे कि उसका स्टाइल क्या रहेगा किताब का, जिसमें हम बहुत सारे टेम्पलेट्स उनको प्रोवाइड करेंगे। हमारा असिस्टेंट रहेगा, वो उनके साथ काम करेगा और वही तय करेंगे कि इसका प्राइस क्या होगा, कहाँ उसे बेचा जाएगा और किस तरीके से इसको, जिस पे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। छोटी सी एक कोशिश है, अगले साल हम कोशिश करेंगे कि इसमें और इजाफ़ा करें और यही एक छोटी कोशिश है जिसको लेकर हम आज जुड़े हैं, जिसमें हमने आज 2 किताबें भी आज हम उसका इनॉग्रेशन भी करने वाले हैं आगे, जिसमें मंजर साहब खुद आए हैं। उन्हीं की एक किताब है 1991 में जो आई थी, ये सदी हमारी है, उसमें कुछ नए अशार हमने शामिल कर उसको शाया किया है। और दूसरी जिसमें आज दायरे सुखन जो हो रहा है, उसमें जितने भी शायर हैं जो आए हैं, तकरीबन 17 शायरों को हमने एक ही किताब के अंदर शामिल किया है, जिसका ई बुक और ऑडियो बुक भी जल्द आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया।